सबसे पहले तो मैं पश्चिम बंगाल की अभूतपूर्व जनता को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब ने इस देश की एकता भाईचारा को कायम करने का काम किया है और पश्चिम बंगाल में सुश्री दीदी ममता बनर्जी की बम्पर मैंडेट के साथ सरकार बनाई है। भक्त बोल रहे हैं कि आप तो कांग्रेसी हैं, तो फिर आप ममता दी की जीत का जश्न क्यों मना रहे हैं? उनकी जीत का जश्न इसलिए मना रहे हैं भक्तों कि तुम्हारे आका, तुम्हारे प्रचार मंत्री ने बंगाल में पूरी ताकत झोंक दी थी और उस वक्त झोंकी थी जब देश कोरोना के संकट काल से गुजर रहा है। रैलियों पे देखकर भीड़, प्रधानमंत्री जी खुश होते थे। अमित शाह किस प्रकार से वहां रैलियों पे रैली की, पूरा मंत्रिमंडल कोरोना जैसी त्रासदी को छोड़कर पश्चिम बंगाल की तरफ केंद्रित था। आज 5 राज्यों का चुनाव का नतीजा आया है, लेकिन बात पश्चिम बंगाल की हो रही है क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री, जिसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास नहीं था, आज हजारों की संख्या में हमारे अपने मर रहे कोरोना से, लेकिन वो प्रधानमंत्री दीदी ओ दीदी करते पश्चिम बंगाल घूम रहा था। इसलिए आज देश की एकता अखंडता को बचाने का काम बंगाल वासियों ने किया है और इसीलिए हमें खुशी इस बात की है कि जो जो मोदी का रथ रोकेगा, जो जो मोदी का विरोध करेगा, हम उसके साथ हैं। इसलिए आज ममता दीदी की जीत हर एक भारतवासी की जीत है। निश्चित रूप से मैं कांग्रेस का कट्टर कार्यकर्ता हूं, लेकिन व्यक्तिगत मुझे उनकी जीत बहुत पसंद आई है क्योंकि एक महिला के पीछे पूरा मंत्रिमंडल, पूरी भाजपा पैसे से लेकर सरकारी तंत्र, सीबीआई, ईडी से लेकर लगी हुई थी, लेकिन वहां रही ममता बनर्जी आखिरकार जीत उन्होंने जो दर्ज की है वो बता दी कि माँ दुर्गा और माँ काली को पूजने वाली बंगाल की धरती नारी का कितना सम्मान करती है। बात अगर असम की हो तो असम में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में अलग अलग बातें होती हैं। वहां पे प्रदेश स्तरीय कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं होता है। हमारी वहां पे हार हुई है, 15 साल हमने वहां पे राज किया है, अब फिर से वहां पे बीजेपी की सरकार है। हम बधाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी के असम के जितने भी कार्यकर्ता हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई और वो चुनाव जीत गए हैं। अब उम्मीद है कि असम को ये 5 साल विकास की राह पर वो ले जाए। कांग्रेस कार्यकर्ता हताश निराश ना हो, आपकी मेहनत ने बता दिया कि किस तरीके से आपने नेक टू नेक फाइट असम में दी है। बात अगर पौंडीचेरी की हो तो अभी तो वहां पे रिजल्ट आया नहीं है, बहुत कम अंतर से अभी सीटों का आकलन वहां पे चल रहा है, तो पौंडीचेरी की बात नहीं की जाएगी। लेकिन इसलिए भी पौंडीचेरी इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे छोटा प्रदेश है, लेकिन मोदी जी हमारे इतने माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री हैं कि पौंडीचेरी पे भी वो केंद्रित इतने ज्यादा हो गए थे कि अभी चुनाव के ठीक थोड़े दिन पहले वहां के सीएम तक को बर्खास्त कर दिया गया था हमारी कांग्रेस सरकार को। तो ठीक है, आपको सत्ता और सरकार चाहिए, जनता और देश के लोग मर जाए, भाड़ में जाए, उससे आपको मतलब नहीं है, सरकार बनाने से मतलब है। इसलिए आपने पौंडीचेरी को भी हथियार बनाया। बात अगर अब हम केरल की करेंगे तो निश्चित रूप से केरल में लेफ्ट की गवर्नमेंट बन रही है, कांग्रेस वहां पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता वहां पर, यूडीएफ बहुत मेहनत की है, लेकिन लेफ्ट की सरकार वहां पर बनी। केरल की जनता ने उनको मैंडेट दिया, बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। बात अगर हम तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु में एक नया मुख्यमंत्री, एक फ्रेश मुख्यमंत्री, एक युवा मुख्यमंत्री श्री स्टालिन के रूप में हम सबको मिलने जा रहा है। राहुल गांधी जी के अभिन्न मित्र हैं और अब तमिलनाडु विकास की राह पर जाएगा, हमें पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। बहुत बहुत बधाई तमिलनाडु की जनता को। इसी कड़ी में अंतिम में मैं बस यही कहूंगा भक्तों, ममता दीदी की जीत से भी हम इसलिए खुश हैं, केरल में लेफ्ट की जीत से भी हम इसलिए खुश हैं कि अब बात जब केंद्र में यूपीए की आएगी ना, तो ये लोग हमारा ही साथ देंगे, कांग्रेस का ही साथ देंगे। इसलिए हम बहुत खुश हैं कि हमारे घटक दल, हमारे अपने जीत क्या है जो आपके विरोधी हैं, और सिर्फ विरोधी नहीं, क्योंकि आपकी गलत नीतियों के कारण आज देश जो कोरोना काल में जूझ रहा है, इसलिए आज देश का हर एक नागरिक आपका विरोध कर रहा है। इसीलिए तमिलनाडु की जनता, असम की जनता, पौंडीचेरी की जनता, वेस्ट बंगाल की जनता, 5 राज्य, केरल की जनता, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता की ओर से। लेकिन मोदी जी, सबक है आपको एक बहुत बड़ा कि अब वक्त है चुनाव और प्रचार छोड़कर देश हित में बात करने का, क्योंकि हम लोग भारी त्रासदी से गुजर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।